अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ महा इकबाल और मैं हूँ लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 7वीं आलमी हुकूमती इजलास में शिरकत के लिए आज दुबई रवाना होंगे। इमरान खान एक रोज़ा दौरे में IMF सरबराह से मुलाकात करेंगे। कर्ज की शराइत पर मामलात फाइनल करेंगे। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। इमरान खान शेख राशिद अल मखदूम की दावत पर आलमी हुकूमती समिट से खिताब भी करेंगे। इजलास के शुरका को हुकूमत के विजन और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 7वें आलमी हुकूमती इजलास में शिरकत के लिए आज दुबई रवाना होंगे। इमरान खान एक रोज़ा दौरे में IMF की सरबराह से मुलाकात भी करेंगे। कर्ज की शराइत पर मामलात फाइनल करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से भी मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं। इमरान खान शेख राशिद अल मखदूम की दावत पर आलमी हुकूमती समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए एक रोज़ा दौरे पर आज दुबई पहुंचेंगे। इजलास से खिताब में मुल्क की मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर आज़म IMF की सरबराह क्रिस्टीन लेगार्ड से मुलाकात भी करेंगे। कर्ज की शराइत पर बातचीत होगी। IMF को पाकिस्तान के मुआशी रोड मैप से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर और मुशीर तिजारत भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। उधर कराची समेत सिंध भर में मुसलसल 3 रोज से बंद CNG स्टेशन खुल गए। गैस बंदिश के बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। MD सोई सादरन गैस के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की जरूरत को पूरा करने के लिए गैस बंदिश का फैसला किया गया। कराची के सनतकारों ने गैस बंदिश पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती बरामदी हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिंध सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा है, इसलिए सिंध को ज़रूरत के मुताबिक गैस फराहम की जाए। अब शहर में गैस की क्या सूरत हाल है, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे रजब अली से। जी रजब, आगाह कीजिएगा, गैस लोड शेडिंग से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं? जी, सुबह में 3 रोज़ की बंदिश के बाद आज CNG स्टेशन जो है वो खुल पाएँ और मज़ीद जो है बुरी खबर ये है कि 24 घंटे के बाद यानी कल सुबह एक बार फिर 24 घंटे के लिए जो है CNG स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। जुमेरात की शब ये फैसला किया गया था गैस प्रेशर में कमी की वजह से कि 24 घंटे गैस CNG स्टेशन को बंद किया गया था। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से गैस की फराहमी बंद की गई थी CNG स्टेशन को, और ताहम 24 घंटे गुजरने के बाद क्योंकि सिस्टम में गैस प्रेशर कमी ज़ाहिर करके मज़ीद 24 घंटे उसमें बढ़ाए गए और फिर 24 घंटे के बाद भी यानी हफ्ते की शब भी CNG स्टेशन नहीं खुल पाए और मज़ीद 10 घंटे की जो है वो बंदिश का फैसला किया गया। इस तरह जो है वो आज सुबह जो है 8 बजे जब CNG स्टेशन खुलने का वक्त है तो उससे पहले ही CNG स्टेशन पर शहर में देखा गया कि लंबी लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की लगी हुई थी और लोग बेचैन थे कि किसी तरीके से उन्हें गैस मिल जाए, और सिर्फ 24 घंटे के लिए खोली गई। 24 घंटे के बाद मज़ीद जो है 24 घंटे के लिए CNG स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। जबकि अगर शहर भर की सूरत हाल की बात की जाए तो गैस प्रेशर में कमी की वजह से शहरी भी जो है वो अजियत का शिकार है, घरेलू सार्फिन भी शदीद अजियत का शिकार है। लोगों के चूल्हे जो है ठंडे, बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर ना होने के बराबर है और जिन इलाकों में गैस आ भी रही है तो उसमें भी प्रेशर जो है वो काफ़ी कम है। लोग जो है होटलों से खाना लेकर जो है वो खाना खाने पर मजबूर है, जबकि अक्सर बेशतर शहरी जो है वो सुबह बगैर नाश्ता किए जो है दफातर जाने पर मजबूर है। मजमूई सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने भी जो है नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म को इस हवाले से ख़त भी लिखा है। उसमें कहा गया है कि सूबा सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा गैस पैदा करके देता है, लिहाजा सूबे की ज़रूरत को पूरा किया जाए। जी शुक्रिया रजब अली, तफसीलात बता रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों के बायस बिजली की फराहमी मुनक़ता है कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक तरक्याती कामों के बायस सुबह 9 से शाम 6 बजे तक शट डाउन किया जाएगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक आज ओल्ड टाउन, सर्वर शहीद रोड, II चंडीगढ़ रोड और पोर्ट ग्रैंड के इलाकों में तरक्याती काम के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर रहेगी। क्वींस रोड पर तरक्याती काम के बायस मुतलका इलाकों में शट डाउन किया जाएगा। तरक्याती काम सुबह 9 से शाम 6 बजे तक किया जाएगा।
आपको आगाह करें कराची से, जहां पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों के बाइस बिजली की फराहमी मुनक़ता है कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक तरक्याती कामों के बाइस सुबह 9 से शाम 6 बजे तक में शट डाउन किया जाएगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक बता रहे हैं कि आज ओल्ड टाउन, सरवर शहीद रोड, आई चंडीगढ़ रोड और पोर्ट ट्रेंड के इलाकों में तरक्याती काम के बाइस बिजली की फराहमी मुतासिर रहेगी। मुल्तान में सर्द रात में ससुरालियों से मार खाने वाले नौजवान की अब पुलिस के हाथों भी शामत आएगी। ससुरालियों से मार खाने के बाद 15 पर डकैती की झूठी इत्तला फैलाने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सजाद ने कहा कि ससुरालियों ने मारा इसलिए झूठा ड्रामा रचाया। मुल्तान में सर्द रात में ससुरालियों से मार खाने वाले नौजवान की अब बारी है पुलिस के हाथों मार खाने की। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अरशद। इमरान, बताइएगा कौन है ये ड्रामेबाज? जी बिल्कुल, ये नौजवान है जो रात अचानक जो इसने 15 के ऊपर कॉल किया है और कॉल करने के बाद जब पुलिस वहां पे पहुंची है तो सारी कहानी वहां पे फेक निकली, क्योंकि इसका कहना है कि इसके ससुरालियों ने रात के इसके ऊपर तशद्दुद किया और मारपीट के बाद इसे घर से निकाल दिया और इसका मोटरसाइकिल भी छीन लिया। जिसके बाद इसने कहा कि इसके दिल में जो ख्याल है कि इसने 15 के ऊपर मैं फोन करके पुलिस को इतला दूं, इसने झूठी इतला दी कि मेरे साथ डकैती की वारदात होगी और मोटरसाइकिल वगैरह छीन लिया गया। जिसके बाद पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है और मुतलका थाने में मुंतकिल कर दिया है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि इसके खिलाफ जो है वो टेलीग्राफी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इस नौजवान को भी हिरासत में ले लिया गया है। नौजवान को भी हिरासत में ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान अरशद। मुल्तान में सर्द रात में ससुरालियों से मार खाने वाले नौजवान की अब पुलिस के हाथों भी शामत आने वाली है। ससुरालियों से मार खाने के बाद 15 पर डकैती की झूठी इत्तला फैलाने पर पुलिस ने उस नौजवान को हिरासत में ले लिया है, जबकि सजाद ने इस बारे में कहा है कि पहले ससुरालियों ने मारा तो मैंने सोचा क्यों ना झूठा ड्रामा रचा दिया जाए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। LDA ने महकमा एंटी करप्शन की मुशावरत से विफाकी कॉलोनी के करीब वाक़ शादी हॉल सरबामोहर कर दिया। ऑपरेशन में LDA के टाउन प्लानिंग और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के अफसरान ने हिस्सा लिया। हुकाम के मुताबिक इमारत का नक्शा LDA से मंजूर नहीं करवाया गया था। आपको लाहौर से आगाह कर रहे हैं, जहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो जारी ही है। एक और डेवलपमेंट हुई है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। LDA ने महकमा एंटी करप्शन की मुशावरत से विफाकी कॉलोनी के करीब वाक़े शादी हॉल सरबामोहर किया है। ऑपरेशन में LDA के टाउन प्लानिंग और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के अफसरान ने हिस्सा लिया है। हुकाम के मुताबिक इमारत का नक्शा LDA से मंजूर नहीं करवाया गया था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई अब अमल में लाई गई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और अब बात करेंगे एक और अहम मामले की, और ये मामला है कराची में इरशाद रांझानी को सरेआम कत्ल करने का। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नोटिस लेने के बाद महकमा दाखिला सिंध ने अदालती तहकीकात के लिए सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। दूसरी जानिब मुबैना तौर पर कत्ल होने वाला इरशाद रांझानी पहले ही 4 मुकदमात में मुलव्वस निकला है। कराची में इरशाद रांझानी को सरेआम कत्ल करने के मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया है। भैंस कॉलोनी मोड़ पर मुबैना डाकू इरशाद की हलाकत का मामला। सिंध हुकूमत ने अदालती तहकीकात के लिए रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर को 30 रोज में तहकीकात की इब्तिदा कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि किसी भी शख्स को डाकू करार देकर कत्ल नहीं किया जा सकता। बताया जाए खुलेआम किसी ने कत्ल कैसे कर दिया। पुलिस कब पहुंची? इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को तहकीकात का हुक्म दिया। IG सिंध ने DIG ईस्ट आमिर फारूकी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। दूसरी जानिब पुलिस की CRO रिकॉर्ड के मुताबिक मुबैना डाकू इरशाद रांझानी पर मुख्तलिफ थानों में 4 मुकदमात दर्ज हैं। बादराबाद, नाजाबाद डिफेंस थानों में मुकदमात कायम हैं। इरशाद रांझानी के अहले खाना ने अभी तक पुलिस से कोई राब्ता नहीं किया। बहिरार आलमी तवानाई और मसनूआत की तिजारत के लिए अहम है। रूस, चीन और ईरान पाकिस्तान के साथ मिलकर बहिरा हिंद में अमन के लिए कोशां रहना होगा। ईरानी स्कॉलर बहादुर अमीन जासी ने कहा, ईरान पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में शामिल हो सकता है। तफसीलात बताएंगे राजा कामरान।
अमन मंच 2019 के तहत इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में रूस, चीन और ईरानी स्कॉलर्स ने मकाले पेश किए। चीनी मंदूब यन का कहना था कि 2050 में चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होगा। चीन ने सीपैक में 19 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। सीपैक में चीनी सरमायाकारी, हुकूमत पाकिस्तान पर कर्ज नहीं। And also there is also a rumor saying that China was burdening Pakistan with debt through its investments in the 50 billion China-Pakistan, through the 50 billion CPEC. Actually, it is the CPEC itself helped create more than 70,000 jobs in Pakistan, and it also not inflicted that burden on the nation. रूसी स्कॉलर ओलेग विराबिनोव का कहना था कि बहर हिंद में रूसी बहरिया के ऑपरेशंस में इजाफा हो रहा है। रूस बहर हिंद में अपना किरदार अमन मशकों के जरिए बढ़ा रहा है। ईरानी स्कॉलर बहादुर आमीन जाजी का कहना था कि पाक चीन इत्तेहादी राहदारी में ईरान शराकतदार बन सकता है। ईरान अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। Iran, Pakistan and China should plan for benefiting these new circumstances. These three countries are going to shape new geostrategic realities which would affect the future of regional order. कॉन्फ्रेंस में हुमा बकाई और दीगर माहिरीन ने भी खिताब किया और पाकिस्तान की सीपैक के हवाले से मैरीटाइम अफेयर में मुकाले पेश किए। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ राजा कामरान, न्यूज़ कराची। बहरी मशक़े अमन 2019 में शरीक ममालिक की वफूद के सरबराहान की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अमन मशक़ 2019 पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने ज़र मुबादला से नेशनल आर्मी चीफ ऑफ रोमानियन नेवी के अलावा चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड आज़रबाईजान और अमेरिका के एडमिरल रिटायर्ड से मुलाकातें की। वफूद के सरबराह ने पाक बहरिया की जानिब से अमन मशक़ 2019 के इनाकात को सराहा। इस्लामाबाद की दो बहनें बिनाई से महरूम लेकिन अज़्मो हिम्मत की मिसाल, दोनों ने माजूरी को बनने नहीं दिया मजबूरी। इन बाहिम्मत बहनों से मिलवा रही हैं आमना अलपियाल। हमारा अभी अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। इस्लामाबाद में बरी इमाम की दो बहनें बिनाई से महरूम, लेकिन खोल रखी है इन्होंने घर में दुकान। हो रही है मुश्किल से गुजर बसर, लेकिन फैला नहीं रही किसी के आगे हाथ। लड़कियों के वालिद को लाहक है फालिज का मर्ज, भाई भी है जहनी मरीज। बूढ़ी माँ कर रही है दोनों बेटियों, अपने शोहर और बेटे की देखभाल। वालिद और भाई की बीमारी की वजह से मुफलिस खानदान हो चुका है 3 लाख से ज्यादा का मकरूज। बिनाई से महरूम बहनें किसी तरह खानदान का पेट तो भर रही हैं, लेकिन कर्ज अदा करना है मुश्किल। मेहनत करके खाते हैं और बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। चारपाइयाँ बुन सकती हूँ और ये जो हाथ के काम होते हैं, मोतियों का काम भी कर लेती हूँ। बड़ी बहन जास्मीन भी कहती हैं हालात का मुकाबला करना है मुश्किल। हमारा अभी अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। भाई भी बीमार है और अब्बू भी आप लोगों ने देखा ही है, वो व्हील चेयर पे हैं। भाई के इलाज के लिए हमारी मदद होनी चाहिए ताकि हम इनका इलाज करवा सकें। इरादे हो पुख्ता, हौसले बुलंद हो तो माजूरी बन नहीं सकती मजबूरी। बिलाशुबा बिनाई से महरूम बहनें हैं दूसरों के लिए मिसाल। बरी इमाम की इन दो नाबीना बहनों का अज़्म और हौसला है बेमिसाल। हिम्मत से दुकान तो चला रही हैं, लेकिन इस गमज़दा खानदान के दुखों का मदावा करने के लिए किसी मसीहा को आगे आना होगा। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ आमना अलपियाल, न्यूज़ इस्लामाबाद। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का इल्जाम, FIA साइबर क्राइम ने सीनियर सहाफ़ी रिजवान रजी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिजवान रजी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पावर में आई, कभी अगर एजेंसीज ने किसी इंसान को उठाया, या मैं नहीं हूं या वो एजेंसीज नहीं, यानी कि वो आप समझ लें, या मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा या फिर उनको हम कटारे में खड़ा करें।
जमहूरी दौर में साइबर क्राइम एक्ट के तहत किसी सहाफी के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। FIA ने रिजवान रजी को सोशल मीडिया पर मुतनाज़िया तहरीरों पर गिरफ्तार कर लिया। सीनियर सहाफी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIA के मुताबिक सीनियर सहाफी रिजवान रजी को आज इनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि रिजवान रजी के खिलाफ अदालतों और दीगर इदारों के बारे में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर मनफी तहरीरों की मुतअद्दिद शिकायतें मौसूल हुई थीं, जिस पर कार्रवाई की गई। FIA ज़राए का कहना है कि रिजवान रजी से तहकीकात जारी हैं। इनका मोबाइल फोन भी इस मकसद के लिए कब्जे में ले लिया गया है। रिजवान रजी के अहले खाना के मुताबिक इन्हें सुबह स्याह रंग की गाड़ी में नामालूम अफराद अपने साथ ले गए थे। अयाज शुजा, नियो न्यूज़, लाहौर। सीनियर सहाफ़ी रिजवान रजी को रिहा करो, सियासी रहनुमा भी हुकूमती इक़दाम के खिलाफ बोल पड़े। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ऐसे पागलपन से गुरेज करे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बोले, हुकूमत आज़ादी इजहार का गला घोंट कर जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा रही है। हुक्मरान जिस शाख पर बैठे हैं उसे ना काटें। सीनियर सहाफी रिजवान रजी की गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमा भी फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, सीनियर सहाफी को अहले खाने के सामने उठाकर गाड़ी में डाला गया, सबके सामने तशद्दुद भी किया गया। बेहतर होगा हुकूमत ऐसे पागलपन से गुरेज करे। कल भी लाहौर में रिजवान रजी एक सीनियर सहाफी को बच्चों के सामने उस पर तशद्दुद किया गया और फिर उठाकर ले गए। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें हुआ क्या है, ये पागलपन क्यों पड़ा है तुम्हें? लोगों को गिरफ्तार करो, अदालतों में पेश करो। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा, हुकूमत आजादी इजहार का गला घोंट कर जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा रही है। हुक्मरान जिस शाख पर बैठे हैं उसे ना काटें। FIA वज़ीर-ए-आज़म के मातहत, क्या ये सब उनकी हिदायत पर हो रहा है? मुशाहिदुल्लाह ने रिजवान रजी को फिलफौर रिहा करने का मुतालबा किया। की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफी बरादरी शहर सरापा एहतजाज बन गई। लाहौर प्रेस क्लब और FIA के दफ्तर के बाहर भी मुजाहरा किया गया। हर कोई रिजवान रजी की रिहाई का मुतालबा कर रहा है। सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना है, इमरान खान भी मुल्की इदारों के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलते रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करने से पहले वो खुद मुआफ़ी मांगे। सीनियर सहाफी रिजवान रजी की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफी बिरादरी शहर सरापा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी और PFUJ के सदर राना अजीम की क़यादत में प्रेस क्लब और FIA के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। सहाफी रहनुमाओं का शदीद गम गुस्से का इजहार। साइबर क्राइम के तहत वो पर्चा दिया है, वो पर्चा है क्या? इंशाअल्लाह ताला सहाफी बिरादरी इसको खुद डिफेंड करेगी, इस एक्ट को भी डिफेंड करेगी। हम एक्ट पे भी बात करेंगे कि क्या ऐसा कौन सी हद पार हुई है जिस पे रजी को गिरफ्तार किया गया और इस तरह गिरफ्तार किया गया। ये PTI की गवर्नमेंट क्या हमारी तरबियत करेगी? इनको खुद तरबियत की जरूरत है। और मुझे हैरत इस बात की है, मुझे आज अंदाजा हुआ है कि इस मुल्क में कोई साइबर क्राइम एक्ट मौजूद है। मैं इतने केसेस से वाकिफ हूँ जिन लोगों के साथ जो है वो सोशल मीडिया पर ज्यादती की गई, जिन लोगों ने हजारों की तादाद में साइबर क्राइम जो विंग है वहाँ पे दरखास्तें पड़ी हैं, आज तक किसी दरखास्त पे कार्रवाई नहीं हुई। सीनियर सहाफी हामिद मीर की कप्तान पर ताबड़तोड़ तनकीद। कहा, इमरान खान भी मुल्की इदारों के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके, लोगों को गिरफ्तार करने से पहले वो खुद अपने किए पर माफी मांगे। सीनियर सहाफी तलत हुसैन ने रिजवान रजी की गिरफ्तारी को खौफ के कवायद करार दिया। सीनियर सहाफी मतिउल्लाह जान ने भी रिजवान रजी की रिहाई और हुकूमत को शर्म करने का कहा। रिलीज रजी दादा हैशटैग ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बन चुका है। सोशल मीडिया सार्फिन ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। लोग सीनियर सहाफी की रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। सीनियर सहाफी रिजवान रजी की गिरफ्तारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी एहतजाज का सुनामी आ गया। रिलीज रजी दादा हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने सीनियर सहाफी की गिरफ्तारी को आजादी इजहार राय पर हमला करार दे दिया। क्या पाकिस्तान में बोलने की भी इजाजत नहीं? सारिफीन ने हुकूमत पर सवालात की भी बौछार कर दी। पाकिस्तान में सहाफियों से नामुनासिब रवैया बिल्कुल कबूल नहीं। लोगों ने हुकूमत पर अपने खिलाफ बोलने वालों का गला घोंटने का भी इल्जाम आयद कर दिया।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेकर शेख रशीद और पीटीआई में बढ़ती तल्खियां। वज़ीर रेलवे ने ट्रेन का रुख स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब मोड़ दिया। कहते हैं स्पीकर अपना काम करें, ऐवान चलाएं, पीएसी में किसने शामिल होना है और किसने नहीं, उन्होंने फाइनल नहीं करना। शेख रशीद ने दावा किया, बोले वज़ीर आज़म इमरान खान तो उनकी पीएसी मेंबरशिप का नोटिफिकेशन भी जारी कर चुके। उधर स्पीकर असद कैसर का कहना है शेख रशीद साहब की अपनी पार्टी और अपनी मर्जी है, लेकिन वो कौमी असम्बली के मामलात चलाने के लिए किसी से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। वजीर रेलवे और पीटीआई में टकराव की सूरत हाल। शेख रशीद और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर आमने सामने आ गए। खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देने लगे। कोई शराब की कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। स्पीकर असद कैसर ने मामला वजीर आजम के सामने रखने का ऐलान भी कर दिया। मैंने जो कुछ काम करना है मैंने रूल्स के मुताबिक करना है, मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा और मैं तमाम मामला जो ना प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करूँगा। मैं मेंबर पीएसी हूँ। इमरान खान तो नोटिफिकेशन भी जारी कर चुके। शेख रशीद ने बड़ा दावा भी कर दिया। इमरान खान ने मेरा पब्लिक अकाउंट कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पार्टी हेड ही नोटिफिकेशन जारी करता है। ये पार्टी हेड का सवाब दीदी हक है। अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शमूलियत के मामले पर भड़कती आग ठंडी होती है या मजीद चीजों को जलाकर दम लेती है। मुखालिफिन की नजरें भी टेंशन के साथ हुकूमती हलके में मुतवक्के एक्शन पर लग गई। शेख रशीद को मेंबर पीएसी बनाने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। जराई के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर शेख रशीद के बयानात से नाराज है। स्पीकर ने मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने का फैसला किया है। स्पीकर और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मेंबर पीएसी न बनाए जाने पर स्पीकर कौमी असम्बली को तनकीद का निशाना बनाया था। हुकूमती जमात ने भी विफाकी वज़ीर को रुकन बनाने के लिए नईमुल हक को स्पीकर के साथ राबिते का टास्क दिया है। इसी पर बात करेंगे, शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज बताइएगा, अब ये मामला किस तरफ जा रहा है? जी देखिए, मामला संगीन होता जा रहा है और मुलाकातें जो है वो हो रही हैं। इससे कबल जो है वो शेख रशीद अहमद ने जो है वज़ीर आज़म से 2 रोज कल मुलाकात की थी, जिसमें शेख रशीद का ये दावा है कि वज़ीर आज़म ने उन पर जो है मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और ये कहा था कि शेख रशीद को जो है मेंबर पीएसी बनाएंगे। मगर दूसरी जब शेख रशीद ने एक तकरीब में ये कहा कि असद कैसर स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो मुझे रोक सके, तो उसके बाद अब असद कैसर भी जो है वो शेख रशीद से जो है नाराज हो गए। पीटीआई क़यादत और शेख के दरमियान जो है मामला वो गंभीर होते जा रहे हैं, जिस पर स्पीकर असद कैसर ने फैसला किया है कि वो इस मामले को वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने उठाएंगे और आइंदा हफ्ते एक अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें असद कैसर वज़ीर आज़म की जिसमें असद कैसर शेख रशीद वाला मामला उठाएंगे। मगर दूसरी जानिब जो शेख रशीद अहमद है वो कह रहे हैं कि उनको वज़ीर आज़म मुकम्मल अश्योरिटी दी है और नईमुल हक जो वज़ीर आज़म मामले पूछे हैं उनको भी टास्क मिला है कि इस मामले से कैसे से बात करें। तो मामला काफी संगीन इख्तियार करके है और अगला हफ्ता इंतहाई अहम इसमें फैसला होगा कि शेख रशीद मेंबर पीएसी बन पाएंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद हमें आगाह करने के लिए। स्पीकर और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की क़यादत में तब्दीली क्यों लाई गई? खैबर पख्तूनख्वा के आईजी सलाहुद्दीन महसूद को हटाकर आज़ाद कश्मीर का आईजी तैनात कर दिया गया। अज़राए के मुताबिक सियासी हुकूमत कबायली अजला में लेवीज़ और पुलिस के माबैन मतवाज़ी सिस्टम लाना चाहती है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपीकी की जानिब से कबायली अजला में लेवीज़ और पुलिस की मतवाज़ी निज़ाम लाने की मुखालफत की गई थी। रिपोर्ट करेंगे एजाज आफरीदी। कबायली अजला में खासदार फोर्स और लेवीज का मामला, चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा तब्दील। हुकूमत लेवीज और पुलिस के माबैन मुतवाज़ी सिस्टम लाना चाहती थी। ज़राए के मुताबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन और चीफ सेक्रेटरी नवीद कामरान बलोच ने लेवीज और पुलिस के माबैन मुतवाज़ी सिस्टम लाने की मुखालफत की थी। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन ने लेवीज एक्ट लाने की तजवीज़ दी थी। ज़राए के मुताबिक मातहत ब्यूरोक्रेसी को इस तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ग्रेड 21 के मोहम्मद सलीम को चीफ सेक्रेटरी, जबकि ग्रेड 22 के ऑफिसर मोहम्मद नईम को आईजी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया है। मोहम्मद इजाज आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर।
कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ वादी भर में शटर डाउन हड़ताल आज भी जारी है। तालीमी और कारोबारी मराकज बंद हैं, सड़कें सुनसान पड़ी हैं। कठपुतली इंतजामिया का जिला कुलगाम सर्च ऑपरेशन, मासूम कश्मीरियों पर फायरिंग, दर्जनों जख्मी हो गए। काबिज अफवाज ने इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने हजारों अफराद ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती भारतीय फौज निहत्थे कश्मीरियों को रोज जुल्म का निशाना बना रही है। काबिज अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयों से तंग कश्मीरी सरापा एहतजाज। गुज़िश्ता रोज अफजल गुरु की बरसी के मौके पर कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में खौफ व हिरास बनाए रखा। पुलिस की भारी नफरी तैनात करके कर्फ्यू नाफिज किए रखा। मोदी सरकार का मकरूज चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए हजारों अफराद ने व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज किया। कश्मीरियों भाइयों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए भारत मुखालिफ नारे लगाए। मोदी मोदी स्टॉप किलिंग इन कश्मीर। फ्रांस में महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों से तंग अवाम का एहतजाज 13वें हफ्ते में दाखिल। मुश्तिल मुजाहिरीन ने हंगामा राय तोड़ फोड़ करते हुए दर्जनों गाड़ियां नजर आतिश कर दी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतादिद अफराद जख्मी, 36 को गिरफ्तार कर लिया गया। पेरिस और दीगर शहरों में हजारों पीली जैकेट मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने दुकानों और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया। हुकूमत के खिलाफ पीली जैकेट मुजाहिरीन 17 नवंबर से सरापा एहतजाज हैं। और अब दुनिया भर से चंद अहम खबरें। IMF ने अरब ममालिक की मुआशी बदहाली पर खबरदार कर दिया। आलमी मालियाती अदारे की सरबराह क्रिश्चियन लोगार्ड ने कहा है कि अरब ममालिक में बढ़ते हुए कर्जे और असलहा पर खर्च से सालाना शरह नमू मुतासिर हो रही है। सूरत हाल बरकरार रही तो अरब ममालिक की मईशत मुतासिर हो सकती है। कनाडा के सूबे क्यूबेक में मुसलमानों को शहीद करने वाले 29 साला लड़के को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। नौउम्र लड़के ने 2017 में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 6 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। चीन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश में दौरे पर सख्त तनकीद की है। चीनी हुक्काम ने वार्निंग दी है कि भारतीय वजीर आजम मुतनाज़ा सरहदी इलाकों में इलेक्शन मुहिम न चलाएं। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी ने डेरे डाल लिए। मौसम का हाल बताने वालों ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। ताहम कल से बलूचिस्तान में बारिशों के एक और सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई की है। बारिशों का सिलसिला तो थम गया मगर सर्दी अपने जोबन पर। मौसम पर नजर रखने वालों ने कल से बलूचिस्तान में बारिशों के एक और सिस्टम का दाखिल होने की नवीद सुना दी। आबाद की सर्दी में धूप ने अपना रंग जमा लिया। मरी, गलियात समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़े रखी। कई इलाकों में पारा नुक्ते जमात से भी नीचे जा गिरा। तोर और कलाम में शदीद सर्दी का राज। करदू में -11, ज़ियारत -6, मुंजा, कल्लात और बनी में -4, दलबदीन, कोयटा में -3, गिलगित में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 11 फरवरी से बलूचिस्तान में बारिशों का एक और सिस्टम दाखिल होने जा रहा है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। बारिशों के नए सिस्टम के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम आज खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि कोयटा में आज मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। इसी पर बात करेंगे। आसिफ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और बलूचिस्तान के बालाई इलाके इन दिनों जो है शुमाली इलाके शदीद ठंड हवाओं की लपेट में हैं। अक्सर इलाकों में जो है दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिर गया है। कोयटा की अगर बात की जाए, कोयटा में इस वक्त दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कलात में 5, जबकि ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर गया है। कोयटा शहर भी इन दिनों जो है यखबस्ता हवाओं की लपेट में, ताहम जो सर्दी की शिद्दत है उनमें मामूली
कमी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ तक जो है दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। इस वक्त कोयटा में मौसम जज़वी तौर पर बरआलूद है, बारिश का किसी किस्म का इम्कान नहीं है, मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम आसमान पर हल्के हल्के बादल भी हैं। जबकि महकमे मौसमियात का ये कहना है कि 11 फरवरी से बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का एक नया सिस्टम दाखिल होगा, जिसके बाद सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान से ही एक और खबर। हुकूमत बलूचिस्तान की हिदायत पर शेल्टर होम में हू का आलम है। सहूलियात के फुकदान के बायस कोई शेल्टर होम आता ही नहीं। सख्त सर्दी में शेल्टर होम में कोई सहूलत मौजूद नहीं है। रिपोर्ट करेंगे आजम उल्फत। हुकूमत बलूचिस्तान की हिदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से कोयटा में शेल्टर होम्स कायम कर दिए गए। शेल्टर होम्स के क़याम का मकसद बेघर मजदूरों को रात के क़याम के लिए सहूलत फराहम करना था। स्पिनी रोड पर कायम शेल्टर होम में न बंदा न बंदे की जात। शेल्टर होम में न बिजली और न वाशरूम की सहूलत। मजदूरी करने वाला मुसाफिर सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर शेल्टर होम नहीं आते। लोगों का कहना है कि शेल्टर होम से बेघर अफराद उस वक्त इस्तिफादा कर सकते हैं जब उनमें बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हो। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। और अब रुख करेंगे शहर इक्तदार का, जहां पर चमकीली धूप तो निकली हुई है लेकिन मौसम अभी तक खुल नहीं सका। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में कमी नहीं आई। मारगला के पहाड़ों से आने वाली हवाएं अपने साथ पहाड़ी इलाकों में पड़ने वाली बर्फ की ठंड लाती हैं, जिसकी बदौलत इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बढ़ता नहीं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 रोज के वक्फे के बाद विफाकी दारुल हुकूमत के मकीन एक बार फिर करेंगे मूसलाधार बारिश का खैर मकदम। इसी पर बात करेंगे आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, बताइएगा अभी का मौसम कैसा है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार के मौसम की बात करते चलें तो आज सूरज जो है पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। इसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। सूरज तो पूरे आबोताब के साथ शहर बेमिसाल में चमकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मारगला के पहाड़ों पर छाई बर्फ की वजह से इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। जबकि आज वीकेंड भी है तो भरपूर इस्लामाबाद के शहरी ऐसे मौसम से लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात करते चलें तो महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मालाकंड डिवीजन दीगर इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ अगर आज इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। छुट्टी भी है और मौसम भी काफ़ी इस्लामाबाद का अच्छा है और जितने भी इस्लामाबाद के शहरी हैं इस मौसम से भरपूर लुत्फ उठाएंगे। जी। और खेल के मैदान से आपको बताएं, पहाड़ों के दामन में रंगीन फजाओं में लहू गरमाने का बहाना। लेयर लीग के तहत गिलगित में होने वाले गर्ल्स फुटबॉल मैच से लड़कियों ने खूब लुत्फ उठाया। दिलकश मौसम, हसीन मनाजिर, ऐसे में फुटबॉल का मेला लगे तो मजे आ जाएं। लेयर लीग में लड़कियों ने खेल के साथ माहौल का भरपूर लुत्फ उठाया। नाहमवार ग्राउंड और सख्त सर्दी भी हिम्मत कम न कर सकी। सनसनीखेज मुकाबले में तमाम खिलाड़ियों ने पूरा जोर लगाया। आखिर में खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। उधर पिशावर में भी पीएसएल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिशावर के लोग ज़ल्मी के रंग में रंगे हुए हैं। नायाब रिजवान की रिपोर्ट। देखेगा हमको हर कोई अब। पाकिस्तान सुपर लीग का जादू चलने को तैयार। पिशावर के नौजवान पीएसएल देखने और मनपसंद टीम को सपोर्ट करने के लिए पिशावर ज़ल्मी टी शर्ट्स खरीदने मैदान में निकल आए। पिशावर ज़ल्मी का बहुत सपोर्टर हो और शर्ट लेने के लिए आए। ज़ल्मी का जो टीम है वो सपोर्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पिशावर ज़ल्मी जो है ना वो जीतेगा
दुकानदार कहते हैं PSL का बुखार चढ़ते ही पेशावर ज़ल्मी टीम की टी शर्ट्स की मांग में इजाफा हो गया। बच्चे ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं ज़ल्मी का शर्ट, इसीलिए हमारे कारोबार में भी शर्टों की वजह से, ज़ल्मी शर्टों की वजह से हमारा कारोबार भी अभी बेहतर हो रहा है। अभी जिन दिन करीब हो रहे हैं ना, उधर ज़ल्मी वालों का वो सपोर्टर इधर ज़्यादा शर्ट लेने आते हैं। PSL जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे ज़ल्मी शर्ट्स की फिरोख्त और शायकीन के जुनून में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ नयाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। HEC जोन जी इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। कराची की 11 जामियात लड़ेंगी टाइटल की जंग। मेहमान खुसूसी लाला अब्दुल वहीद खान अब्बासी का कहना है कि तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियां नागुज़ीर हो गई हैं। कराची से बताएंगे जाहिद गफ्फार। कराची के फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में हुआ इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज। कराची की 11 जामियात होंगी आमने सामने और लड़ेंगी टाइटल की जंग। इस दफ़ा इन्होंने हमें 2 इवेंट दिए थे। HEC ने एक हॉकी का इवेंट दिया था जोन का और एक वॉलीबॉल का दिया है, और देख रहे हैं जैसे कि आपने वॉलीबॉल के इवेंट में देख रहे हैं 11 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर मुबशिर मुख्तार का कहना है टूर्नामेंट के इनेकाद से तलबा में मुकाबले का रुझान बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ इससे यहाँ से वॉलीबॉल का बहुत बड़ा एक फ़रोग़ मिलेगा, और वॉलीबॉल के जो हमारे फेडरेशन वाले हैं, एसोसिएशन वाले हैं, ख़ास तौर पे इस चीज़ से बहुत बड़ा फ़ायदा लेंगे। इवेंट के इब्तिदाई रोज इकरा और IBA के दरमियान खेला गया मैच IBA यूनिवर्सिटी ने जीत लिया। टूर्नामेंट 3 रोज तक जारी रहेगा। जाहिद गफ्फार, न्यूज़ कराची। कप्तान सरफराज अहमद के बेटे अब्दुल्ला की दूसरी सालगिरह। सरफराज अहमद, उनकी अहलिया और अब्दुल्ला ने केक काटा। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और हेड कोच मिकी ऑर्थर, बाबर आजम, इमाद वसीम, इमामुल हक, अनवर अली, फैसल इकबाल, मीर हमजा, MQM के रहनुमा आमिर खान और MN इकबाल मोहम्मद अली, साबिक कप्तान मोइन खान, साबिक क्रिकेटर शुएब मोहम्मद समेत दीगर टेस्ट क्रिकेटर्स भी शरीक हुए। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ, फिल्म स्टार सऊद, शब्बीर जान, अयूब खोसू समेत दीगर फनकारों ने भी शिरकत की। काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात को हल करवाने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुआवने ख़ुसूसी नईमुल हक ने लाहौर में डेरे डाल दिए हैं। नईमुल हक और काफ लीगी क़यादत की मुलाकात तय हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक नईमुल हक आज सपहर लाहौर में चौधरी शुजात और चौधरी मुअन्निस इलाही से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इत्तेहाद के हवाले से मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। मुलाकात में मुअन्निस इलाही की वज़ारत से मुतालिक भी बातचीत होने जा रही है। आइंदा हफ्ते विफाकी काबीना में भी तोसी का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। शहबाज अहमद हैं हमारे साथ। शहबाज, बताइएगा, यकीनन एक अहम मुलाकात होने जा रही है, और कौन कौन मदऊ किया गया है इस मुलाकात में? जी देखें, आज दोपहर जो है मुस्लिम लीग काफ की रिहाइशगाह पर ये मुलाकात होगी, जिसमें चौधरी शुजात और चौधरी मोहम्मद मेजबान होंगे। ज़राए गए नईमुल हक जो है उनके मेहमान होंगे, और वज़ीर इमरान खान की हिदायत नईमुल हक जो है वो गुज़िश्ता रोज से लाहौर में है और उन्होंने राब्ता किया, और उसके बाद आज जो है 2 बजे मुलाकात तय पा गई, जिसमें मुअन्निस इलाही की जो वजारत से मुतालिक है वो तमाम उमूर तय किए जाएंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग काफ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से पंजाब के वाले से दूर कर दी गए थे, हम मरकज़ के वाले से कुछ मौजूद हैं, क्योंकि हमारे ज़राए कह रहे हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वो दूर किए जाएंगे। इसके अलावा आइंदा हफ्ते जो वफाकी काबीना में तोसी का इम्कान है, और जो प्रोफेसर हमारी पार्टी के सनाउल्लाह तरीन ज़री उनको जो है वज़ीर मुमलिकत बनाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा मुअन्निस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। तो तमाम तर मामलात जो आज की मुलाकात में तय होंगे। ज़राए कह रहे हैं कि मामलात अगर आज तय हो जाते हैं तो जो आइंदा जो कौमी असम्बली का इजलास है उससे पहले वफाकी काबीना में तोसी हो जाएगी, और मुमकिन तौर पर 15 तारीख तक मुअन्निस इलाही और जो है सनाउल्लाह तरीन जो है वो वज़ारतों का हलफ उठा लेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। लकड़ी की खूबसूरत नक्शो नगार से बनी चारपाई पंजाब के देही सकाफत का अहम हिस्सा है और ज़माना कदीम से इसका इस्तेमाल जारी है। लकड़ी के खूबसूरत पाए किस तरह तैयार किए जाते हैं, बताएंगे आसिफ बलोच। पंजाब के लोक विरसा में रंगीन चारपाइयाँ सूबे की पहचान हैं। दही इलाके में लकड़ी की मजबूत पाए वाली चारपाई का रिवाज आम है। किक्कर और सफेदे की मजबूत लकड़ी से तैयार चारपाई खूबसूरत बनाने के लिए इसके पायों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। चारपाइयाँ जो हैं ये घर में बहुत अच्छी लगती हैं, फैंसी डिज़ाइन होते हैं, फैंसी किस्म की लकड़ होती है, ये हम घर के लिए खरीदने आते हैं। गुलाई में तराशी गई लकड़ी को हमवार करने के बाद निहायत महारत के साथ पायों को सुर्ख
پیلے، سبز، سنہری، سفید اور گلابی رنگوں میں ڈھالا جاتا ہے اور انہیں مزید دلکش بنانے کے لیے مختلف ڈیزائن کے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ ثقافت کا حصہ ہے یہ، باہر ملک اور انڈیا میں، افغانستان، سارے پاکستان میں ہم سپلائی کرتے ہیں یہ مال۔ موجودہ دور میں لوہے سے بنی چارپائیوں کا استعمال بھی عام ہے، مگر اس قدیم ثقافتی ورثے کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ پائیدار اور دیدہ زیب نقش و نگار والے پایوں سے بنی یہ چارپائیاں پنجاب کے دیہی علاقوں میں بے حد مقبول ہیں۔ کیمرامین شاہد میو کے ساتھ آصف بلوچ، نیو نیوز ملتان۔ علاقائی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی میں ثقافتی میلے کا اہتمام کیا گیا۔ شوکت وٹو کی رپورٹ۔ ثقافت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی میں 10 روزہ ثقافتی میلے کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء کی طرف سے پاکستان کے مختلف علاقوں کی ثقافت کے متعلق اسٹالز بھی لگائے گئے۔ انہوں نے یہاں پہ ڈیفرنٹ کلچرل اسٹالز لگائے ہوئے ہیں جس سے ہم لوگ، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کل ہیومن چین بنائی تھی، کشمیر لکھا تھا اس کے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں ڈیبیٹس کر رہے ہیں، پرفارمنسز کر رہے ہیں، کشمیر ڈرامہ وغیرہ پلے کر رہے ہیں۔ تقریب میں شریک طلباء کا کہنا تھا کہ ثقافتی میلے سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اس طرح کی تقریبات سے طلباء کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے فنکشنز مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں ہونے چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں ڈفرینٹ کلچرز کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے۔ نئی نسل کو ثقافت کی اہمیت سے روشناس کروانے کے لیے تعلیمی اداروں کی طرف سے کی جانے والی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ کیمرامین محمد ابرار کے ساتھ شوکت وٹو، نیو فیصل آباد۔ معروف ناول اور ڈرامہ نگار فاطمہ سریا بجیا کو بچھڑے ہوئے 3 برس بیتے ریڈیو ٹیلی ویژن کے لیے جو لکھا امر ہو گیا۔ بین الاقوامی ایوارڈز میں تمغہ حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز بھی حاصل کیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں مونا صدیقی کی رپورٹ میں۔ معروف مصنفہ فاطمہ سریا بجیا کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 سال گزر گئے۔ ریڈیو ٹی وی کے لیے جو لکھا خوب لکھا۔ بجیا کی وجہ شہرت وہ ڈرامے ہیں جو پی ٹی وی نے پیش کیے۔ مشہور ڈراموں میں شمع، افشاں، زینت، انا، گھر ایک نگر، انارکلی، تصویر اور پھول رہی سرسوں جیسے مشہور ڈرامے آج بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ ان میں اتنی خصوصیات تھیں، اتنی زیادہ ویریڈ قسم کی چیزیں تھیں اور پورا وقت وہ لگی رہتی تھیں، اور ان کا جو جذبہ تھا نا کہ وہ معاشرے کو بہتر کریں، میں سمجھتی ہوں اس کی مثال اور نہیں ملتی۔ وہ جگت بجیا تھیں، اپنے سے 20 سال کے بڑے عمر کے لوگ بھی انہیں بجیا کہتے تھے، اور بہت بڑا امپیکٹ اس سوسائٹی پہ ان کا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فاطمہ سریا بجیا کا خاندان ادب اور ادبی مشہور شخصیات سے مالا مال ہے، جن میں احمد مقصود، انور مقصود، سارہ نقوی، زہرا نگاز، زبیدہ طارق شامل ہیں۔ 1997 میں تمغہ حسن کارکردگی جبکہ جاپان کا سول اعزاز بھی حاصل کیا۔ 2012 میں صدر پاکستان سے ہلال امتیاز ملا۔ طویل علالت کے باعث 10 فروری 2016 میں 85 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ مونا صدیقی، نیو نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو۔